पाकिस्तान के हेड कोच अजहर महमूद की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आ चुकी है साउथ अफ्रीका सीरीज के मुतालिक। बड़ा वेट कर रहे थे कि अजहर महमूद अब क्या कहेंगे साउथ अफ्रीका सीरीज के मुतालिक। अजहर महमूद से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक छोटी सी मीडिया टॉक होती है, उसके अंदर क्वेश्चन किया जाता है एक साफी पाकिस्तानी साफी की तरफ से। क्वेश्चन ये किया जाता है कि आप अपनी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आपकी वो टीम है जो लास्ट WTCL के अंदर आखिरी नंबर के ऊपर स्टैंड किया था और अब आप एक ऐसी टीम के साथ मुकाबला करने जा रहे हैं जो अभी WTC जीत कर आई है और सेकंड नंबर के ऊपर टीम है। आप इसके ऊपर क्या देखते हैं? इसके ऊपर अजहर महमूद क्या स्टेटमेंट जारी करते हैं, आप सुनिए। बात को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। अजहर महमूद की ये बात 3 बातों के ऊपर मुश्तमिल है। पहली बात आपको ये बता रहा हूँ। पहली बात, अजहर महमूद ये कहते हैं कि जो साउथ अफ्रीका टीम है, हम जानते हैं साउथ अफ्रीका टीम की स्ट्रेंथ क्या है। साउथ अफ्रीका के मेन बॉलर्स कौन से हैं। कैगू सुरबादा की बात करें, मैक्रो जेंसन की बात करें, हमें जानते हैं इन दोनों बॉलर्स को और इनके जो मेन बॉलर्स हैं हम इन्हें भी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका टीम के पास कौन से मेन बॉलर्स हैं और कौन सी मेन स्ट्रेंथ प्लेयर्स के साथ मैदान में उतरेगी। फर्स्ट ये बात होगी। फिर अजहर महमूद कहते हैं सेकंड नंबर के ऊपर कि साउथ अफ्रीका टीम के बारे में हम ये भी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका WTC जीत कर आया है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस करके दिखा कर आया है साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका सेकंड नंबर के ऊपर टीम है और साउथ अफ्रीका ने जो लास्ट प्रीवियस मैचेस खेले अनबिलीवेबल है। साउथ अफ्रीका का फाइट करना वो हमारे लिए कोई इतना आसान होने वाला नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका को हम हरा सकते हैं। फिर तीसरी बात करते हैं अजहर महमूद। अजहर महमूद कहते हैं कि हमारा जो मकसद है वो है टेस्ट मैच जीतना। जो हमारा मेन मकसद है वो 20 विकेट कैसे हासिल करना है। हमारा मकसद असल वो है कि 20 विकेट हमने टेस्ट मैच के अंदर कैसे हासिल करनी है और ये टेस्ट मैच कैसे हमने जीतना है। हमारा मेन मकसद ये है। हमारा ये मेन मकसद नहीं है कि अगली टीम किस माइंडसेट के साथ आ रही है, किस माइंडसेट के साथ नहीं आ रही। हम जानते हैं कि हमारा माइंडसेट क्या है, क्योंकि अजहर महमूद कहते हैं कि हमारे पास इस दफ़ा WTCL के अंदर सबसे बेहतरीन मौका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो 6 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे वो हमारे होम में खेले जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान के अंदर 6 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के खेले जाएंगे और जो 2 टेस्ट मैचेस है वो बांग्लादेश के अंदर खेले जाएंगे। तो इससे बेहतरीन मौका नजर नहीं आ सकता। आपको ये भी बताता चलूं कि जो हमारे प्लेयर से पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि प्लेयर लगातार खेलते हुए आ रहे हैं। इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था कि प्लेयर किसी भी इवेंट के बाद जब सीरीज खेलते थे तो उसके अंदर खेलते हुए नजर नहीं आ रहे थे, लगातार खेलते हुए नहीं। इस दफा प्लेयर लगातार खेलते हुए नजर आ रहे। आप ये देख लें कि कुछ प्लेयर एशिया कप के अंदर हमारे मौजूद थे, T20 स्क्वाड के अंदर। जो कुछ प्लेयर हमारे थे वो काउंटी क्रिकेट खेले थे और जो कुछ प्लेयर थे उन्होंने अभी आके कायदे-आज़म ट्रॉफी खेली है। यही असल वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दफा हमारी टीम प्रिपेयर है और हमारी टीम जानती है कि साउथ अफ्रीका कहाँ स्ट्रॉन्ग नजर आता है। और अजहर महमूद की तरफ से ये भी कहा गया कि आप जो बात करें, अजहर महमूद से ये भी क्वेश्चन किया गया कि आप आसिफ अफरीदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। 38 एज है आसिफ अफरीदी की और आप उसे खिलाएंगे एज अ स्पिनर। और जब हमने देखा कि पाकिस्तान स्पिनरों के पिच के मुताबिक स्पिन पिचेस बनाते हैं उसके ऊपर जीतता है, तो इसके ऊपर अजहर महमूद ने कहा, पहले तो आसिफ अफरीदी की बात के ऊपर अजहर महमूद ने ये कहा कि जो आसिफ अफरीदी है उन्होंने प्रीवियस 2 सालों के अंदर हमने देखा बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस करके दिखाई है। एज इज जस्ट अ नंबर। इसके ऊपर अजहर महमूद ने बड़ा अच्छा कमेंट इसके ऊपर रिप्लाई दिया जर्नलिस्ट को, कहा कि एज सिर्फ इज जस्ट अ नंबर है। जो हमारा मेन मकसद है वो टेस्ट मैचेस जीतना, ना कि प्लेयरों की एज के ऊपर जाना है। और फिर अजहर महमूद ने टेस्ट मैचेस की पिच के हवाले से ये कहा, अजहर महमूद की बात सुनिएगा। अजहर महमूद ने कहा टेस्ट मैचेस के पिचेस के हवाले से कि जो पहले टेस्ट मैचेस थी जिस तरह मुल्तान के अंदर थी और फिर हमने देखा कराची के अंदर जिस तरह की पिचें थी, वो पिचेस अब नहीं होने वाली। उससे थोड़ा कम स्पिन होगी, लेकिन स्पिन होगा, लेकिन उससे कम होगी स्पिन। ऐसा नहीं है पहले की तरह कि हम स्पिन बॉलिंग बनाएंगे और सारे स्पिनरों को खिलाएंगे और हम जीतेंगे। उससे थोड़ा सा कम स्पिन होगी, लेकिन स्पिन पिचेस होगी। ये सबसे मेन बात हमें जो पता लगी है वो हमें ये पता लग गया कि जो पिचेस हैं वो ज़्यादातर स्पिन सारी नहीं होनी, पहले से बहुत कम स्पिन होंगी। और साउथ अफ्रीका की अगर हम बात कर लें पूरे स्क्वाड के ऊपर तो स्क्वाड बड़ा शानदार नजर आता है। बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी वीकनेस है साउथ अफ्रीका की, मेन बैटर्स इतने मौजूद नहीं है, लेकिन बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल मौजूद है। उनके पास मैक्रो जेंसन जैसे बॉलर मौजूद है, कैगू सुरबादा जैसे बॉलर मौजूद है, वियान मुल्डर जैसे बॉलर मौजूद है। तो फिर बॉलिंग लाइनअप सेम प्रीवियस स्ट्रेंथ, पूरी बॉलिंग लाइनअप उनकी मौजूद है साउथ अफ्रीका की। लेकिन कैप्टन की बात करें, एडेन मोक्रम अभी भी मौजूद है। तो अब
पाकिस्तानी जो हेड कोच ने जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कही है, ये बड़ा अच्छा लगा जैसा हेड कोच ने बात कही है, क्योंकि हेड कोच आपका फर्स्ट इंप्रेशन देता है कि हेड कोच किस तरह का माइंडसेट है और क्या माइंडसेट रखते हैं टीम के लिए और टीम के लिए क्या प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं। अजहर महमूद ने कहा जो हमारी मेन प्लानिंग है टीम के लिए वो हमारी सारी प्लानिंग हो चुकी है और हर प्लेयर परफॉर्मेंसेस करता आ रहा है। और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी कहा अजहर महमूद ने कहा कि मोहम्मद रिजवान के मुतालिक अगर मैं ये कहूँ कि मोहम्मद रिजवान ही हमारा कंसिस्टेंट विकेट कीपर है, वो टेस्ट मैच खेले का पहला टेस्ट मैच, क्योंकि वो एक लगातार विकेट कीपर है। अगर हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन हुआ तो हम रोहेल नजीर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से हमें सारी चीजें क्लियर होती हैं कि पाकिस्तान कैसी पिचेस बनाएगा, स्पिन ट्रैक पिचेस बनाएगा और पहले से ज्यादा स्पिन नहीं होने वाली, पहले ज्यादा हुई थी, इस बार ज्यादा स्पिन नहीं होने वाली। और सेकंड विकेट कीपर कौन सा खिलाने जा रहा है, मोहम्मद रिजवान को खिला रहे हैं, यानी कि रोहेल नजीर। उन्होंने कहा रोहेल नजीर हमारा अभी तक फिलहाल ऑप्शन नहीं है। और उसके अलावा उनसे पूछा गया कि आप प्लेइंग 11 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो इसके ऊपर अजहर महमूद ने कहा कि प्लेइंग 11 है कि कितने फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है और कितने स्पिनर्स के साथ जाना है, वो ऑन दी डे हम बात करेंगे। जिस दिन टेस्ट मैच होगा हम कितने स्पिनरों के साथ जाएंगे वो हम पिच के मुताबिक देखेंगे, पिच को रियलाइज करके सारी चीज़ें समझ के फिर हम फैसला करेंगे कि हमने कितने स्पिनरों के साथ जाना है। ये बड़ी अच्छी बातें हमें क्लियर हो चुकी है। ये थी अजहर महमूद की तरफ से ये जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें थी, ये अजहर महमूद ने बताई जो कि हमें क्लियर हो चुकी है सारी चीज़ें। और यहाँ से काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं कि जो हमारे हेड कोच है वो सारी चीज़ों के बारे में क्लियर है, क्योंकि हेड कोच जब आते हैं मीडिया से बात करते हैं, जब क्वेश्चन किया जाता है तो फिर वहाँ से पता लगता है कि प्लेयर कितने रेडी हैं, प्लेयर की क्या परफॉर्मेंसेज हैं, प्लेयर के बारे में क्या कह रही हैं और किस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। तो अजहर महमूद चाहते हैं, अजहर महमूद कहते हैं कि जो हमारा प्लान तो सिर्फ यही है, मेरा भी प्लान है और फिर पाकिस्तान के जो वाइड बॉल के कोच है माइक हसन, उनका भी यही प्लान है कि पाकिस्तान क्रिकेट को हमने कैसे आगे लेके जाना है। हमारा मेन मकसद यही है, हमारा मेन मकसद सिर्फ यही है, पाकिस्तान क्रिकेट को अब हमने आगे कैसे लेके जाना है। जितना भी टाइम है हम चाहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे आगे लेके जाए। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग बातें हैं इधर पाकिस्तान के हेड कोच अजहर महमूद की तरफ से। और कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं लगे कि शायद वो क्या कहना चाहेंगे, कोई प्लेयर नहीं मान रहा, कोई प्लेयरों की परफॉर्मेंसेज नहीं है या फिर कुछ प्लेयरों के बारे में तनकीद करें। ये सबसे ज़बरदस्त बात है कि जिस तरह उन्होंने बात कही और मीडिया से बात की, ये बड़ा ज़बरदस्त इंप्रेशन आता है। और मीडिया से जब बात करते हैं तो वहाँ आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या, आप चीज़ें किस माइंडसेट के साथ जाने वाले हैं। तो यहाँ से जो हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर मिलती है कि पाकिस्तान टीम, यहाँ से जो मेन चीज़ें पता लग रही हैं कि पाकिस्तान टीम फास्ट बॉलर्स के साथ इस दफ़ा जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक फास्ट बॉलर के साथ जाएगा पाकिस्तान। ये आपको मैं फिर बताऊंगा कि कितने फास्ट बॉलर्स के साथ, कौन से फास्ट बॉलर के साथ जाएगा। लेकिन अभी तक ये पता लग चुका है कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर पहले से ज़्यादा खिलाएगा। पहले एक खिलाड़ा था और एक ऑलराउंडर खिलाता था, इस बार खिलाने वाला है ज़्यादा। ये चीज़ें काफ़ी पता लग चुके हैं। और अजहर महमूद ने जब मीडिया से बात की तो फिर मीडिया से बात करते हुए बड़े फ्रेश माइंडसेट, कॉन्फिडेंस के साथ नजर आए और बिल्कुल फ्रेश नजर आए। और उन्हें काफ़ी चीज़ें क्लियर भी कर दी मीडिया को कि अब हमारा सिर्फ मकसद है पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जाना है। ये थी अजहर महमूद की बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि हमारे लिए समझना बड़ा ज़रूरी था कि अजहर महमूद ने क्या कहा टीम के बारे में और वो क्या कह रहे हैं, टीम के अंदर प्लेयरों के बारे में क्या कह रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट जारी किया इसके बारे में क्या कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।